वेलकम टू नॉलेज क्लासेस। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहती है कि ओ लेवल हम कर तो रहे हैं लेकिन उसकी फ़ीस क्या होगी। जो भी बच्चे डायरेक्ट हैं या इंस्टीट्यूट से हैं तो कितनी एक मिनिमम फ़ीस हम लेके चले कि हाँ इतने रुपए में इतने बजट में हम ओ लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये पूरी वीडियो है और बहुत सारी आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिक्स इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिले, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं ओ लेवल फीस को लेके मेरे अनुमान से कंप्लीट हो जाएगी। और जो बच्चे ओ लेवल फीस का लेके कमेंट करते हैं या पूछते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दे देता हूँ। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें दो आपके मोड होते हैं एग्जाम के, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जो कि पहला है आपका डायरेक्ट, यानी कि आपको सेल्फ स्टडी से करना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, और एक होता है आपका इंस्टीट्यूट जिसमें कि आप इंस्टॉलेशन में पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही काफ़ी हाई इसकी फ़ीस हो सकती है। तो दोनों को कवर कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये फीस कब कब आपको पे करनी होती, कैसे करनी होती है वो भी हम इसमें आपको बता देंगे। तो पहली फीस जो लगती है इसमें वो होती है रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ओ लेवल के लिए। ठीक है, यानी कि जो हम एडमिशन लेते हैं उस वक्त आपको फीस देनी होती है। इसकी वेबसाइट पे आपको जाना होता है student.nilet.gov.in पे। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे आपको क्लिक करके ओ लेवल को सिलेक्ट करके उसका फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसी समय फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है कितनी, 500 रुपये की। तो पहली फीस आपकी है 500 रुपये की, जो कि एडमिशन फीस होती है, और ये एक बार पेमेंट आपकी होती है। और ये 500 रुपये आपके वैलिड होते हैं कब तक के लिए, अगले 5 साल के लिए। ठीक है, अगले 5 साल तक आप इसी 500 रजिस्ट्रेशन के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सिंपल सी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, एडमिशन की फ़ीस, इनरोलमेंट की फ़ीस। ठीक है, इस 500 पेमेंट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, वो आपका कहलाएगा लॉगिन आईडी। और उसके बाद आपको क्रिएट करना होगा एक पासवर्ड, जो कि वेबसाइट पे ही अवेलेबल होता है। उसमें आप पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से, और फिर अपने आप प्रोफाइल में लॉगिन करके बाकी की जो पेमेंट्स है वो आपकी प्रोफाइल के अंदर से होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, बता दूंगा कैसे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद सेकंड पेमेंट होती है हमारी एग्ज़ाम फीस, यानी कि जो भी हमारे पेपर होंगे उसकी फ़ीस हमारी क्या क्या होती है वो उसके बारे में। तो 4 मॉड्यूल इसमें हमारे पास है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, तो 4 मॉड्यूल हैं। तो 4 आपके थ्योरी के हो गए और 4 हो गए हमारे प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो ये अभी सेपरेट किया गया है क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था उसमें आपके 4 पेपर थे, साथ ही एक प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, तो मैं अभी उसका ही बता देता हूँ क्योंकि अभी जो नया रेट है जुलाई वाला न्यू पैटर्न का, वो रेट अभी आया नहीं, यानी कि फीस चार्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी तैयार नहीं किया गया, तो उसको ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी हमारे पास जो है M1 R5 M2 R5 M3 R5 M4 R5 के 4 मॉड्यूल अवेलेबल हैं, जिनकी एक मॉड्यूल की जो फीस होती है 750 होती है। ठीक है, तो अगर एक बार में ही चारों अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आप इजीली दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार में चारों पेपर आप लॉक कर सकते हैं और वो आपके प्रोफाइल में लॉगिन करके आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको M1 M2 चारों को आपको सेलेक्ट करना है। तो टोटल जो फीस आएगी वो आएगी 3000। ठीक है, 750 × 4 आप कर लें, ये आपकी फ़ीस हो जाएगी अगर एक बार में देते हैं तो। और प्लस इसमें 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है, तो 3100 रुपये आपके, यानी कि 3100 रुपये आपकी इसमें टोटल फीस लगेगी एक बार में चारों पेपर को देने के लिए। सिंगल देंगे तो फिर 750 एक ही लगेगी, प्लस अगर मान लीजिए एक बार अभी आपने दिया फिर नेक्स्ट टाइम आपने दिया तो हर एक मॉड्यूल के साथ आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग फ़ीस, यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस या एग्जाम अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस नालेट इसमें कहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। उसके बाद और ये फीस आपको कब पे करनी होती है 750, ये जब पेमेंट होती है जब आपका एग्जाम लगा हुआ होता है उसके 2 मंथ पहले, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेपर लॉक, मॉड्यूल लॉक या फिर एग्जाम लॉक। ठीक है, तो आपको लॉक करने होते हैं अपने प्रोफाइल को लॉगिन करके 2 मंथ पहले एग्जाम के। ये पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होते हैं मॉड्यूल कितने आपको देने हैं। एक बार में एक दे सकते हैं, एक बार में चारों दे सकते हैं। उसको टिक करके उतनी पेमेंट आपकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट वहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे फीस आपकी प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की जो अभी तक की फ़ीस थी वो थी आपकी 500 रुपये, यानी कि
एक प्रैक्टिकल होता था उसकी फीस थी 500 रुपये, जो कि चारों मॉड्यूल का एक साथ होता था एक। अब जो है उसको डिवाइडेशन कर दिया गया, यानी कि M1 का अलग प्रैक्टिकल है, M2 का अलग, M3 का अलग और M4 का अलग। तो अब जो इसकी फीस है थोड़ी सी हो सकता है बढ़ जाए, यानी कि हर एक मॉड्यूल की 500 रुपये फीस यहाँ पे हो सकती है, यानी कि 2000 रुपये अगर एक बार में चारों देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे इस प्रकार से तो चारों मॉड्यूल का आपका हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 5100 रुपये आपका टोटल इसमें लगेगा। और इसमें आपका फिर वो प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी अगर एक ही बार में चारों प्रैक्टिकल और चारों पेपर आप लॉक करते हैं। तो टोटल आपका 5100 रुपये के आसपास जो है इसमें कॉस्ट आएगा, प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, तो हो जाएगा 5600। ठीक है, 5600 रुपये एक बार में पास करने पर आपका जो खर्चा टोटल है ये है डायरेक्ट का। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन पहले भी कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको और कौन कौन सी फीस इसमें ऐड होती हैं। तो 100 रुपये और ऐड होगी 5600 में आपकी, जो कि होगी प्रोजेक्ट की, यानी कि 5700, यानी कि 5700 अब आपकी टोटल फीस इसमें हो गई। थ्योरी, रजिस्ट्रेशन और आपका प्रैक्टिकल और आपका प्रोजेक्ट, इतनी फीस हो गई 5700 टोटल न्यू पैटर्न के अनुसार। ठीक है, ओल्ड पैटर्न था तो ये जो 500 रुपये मैंने आपको प्रैक्टिकल के बताया वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 4100-4200 के पास आ जाता है, और न्यू के अनुसार आपका 5700 टोटल बनना है। तो ये है आपकी फीस डायरेक्ट की एक बार में पास करने पर। अगर एक बार में नहीं पास हो पाएंगे तो फिर क्या होगा, ये बढ़ती जाएंगे, क्योंकि फिर जितनी बार फेल होंगे उतनी बार आपको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल सा। अब आ जाते हैं इंस्टीट्यूट पे। तो इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो डिपेंड करती है आपके लोकेशन, आपके इंस्टीट्यूट की इन्वायरमेंटल जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर है या वहाँ का जो सिस्टम है उसके अनुसार। कहीं भी हो सकता है आपको 12,000 देखने को मिलेगी, हो सकता है 15 हो सकता है 18 हो, या फिर 20 भी हो सकती है, उनकी फैसिलिटी के अनुसार। अब ये फीस इतनी हाई क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासेस दी जाती है, नोट्स बनवाए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस आपको लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फीस है 750, तो हो सकता है वो आपसे 1000 रुपये चार्ज करें, हो सकता है 1500 भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट वाले हैं इसलिए वो करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उन्हीं से ही आपका सब जो है बिजनेस वगैरह या उनका ऑफिस है वो चलता है। ठीक है, साथ ही प्रैक्टिकल की जो फीस है 500 है, तो हो सकता है वहाँ पे आपसे 750 ली जाए या 800 ली जाए। उसी के साथ अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट है तो 100 रुपये होता है आपका नॉलेज का फीस, हो सकता है वहाँ पे 1000 रुपये या फिर 1500 भी आपसे लिए जा सकते हैं। तो ये सब मिला के पूरा जो है वो फीस काफ़ी ज़्यादा आपकी हो जाती है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, जो कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से ना करके आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका 5700 में कंप्लीट हो रहा है न्यू के अनुसार। और यही आपका दुगना तिगना जाएगा जब आप जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूट वैल्यूएबल है, यानी कि वहाँ पे कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जा रही है, प्रैक्टिकल और थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे इजीली जाएं और फिर आगे उसके लिए जॉब में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है जो कि फीस का स्ट्रक्चर है। काफ़ी लोगों ने पूछा था तो इसको मैंने कंप्लीट इसमें कवर कर दिया। ये सिर्फ ओ का है, बाकी जो हैं अदर मॉड्यूल वो इसमें मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो फिर आप हमारे ओल्ड चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी अवेलेबल है। ए बी सी की सबकी अलग अलग है, ये सिर्फ मैंने ओ वालों के लिए बताई, जो ओ में लेना चाहते हैं उनकी इतनी फीस में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्ट के साथ जाएं और कम फीस में अपना एक ही बार में कंप्लीट करें, 6 मंथ में इसको कंप्लीट इजीली कर सकते हैं अगर ये बढ़ता है। तो इसके लिए कुछ और फीसेस हैं, जैसे कि अब कोई आपका डेटा करेक्शन होना है तो उसकी अलग अलग फीसें हैं, उसके लिए हम अलग से आपको बता देंगे। साथ ही ये मान लीजिए 5 साल तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते उसके बाद री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। ठीक है, या आप ट्रांसफ़र करते हैं ओ से ए में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है, तो फिर वो फीस ऐड होते जाएंगी। लेकिन एक बार में कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उसकी इतनी ही फीस है, सर्टिफिकेट की कोई फीस नहीं है, 0 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आता करते हैं। आपको सारी अब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो इसको लाइक से ज़्यादा कर दें, जिससे कि ओ लेवल फीस की जो डाउट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू पैटर्न के अनुसार अब आपकी जो फीस है वो इतनी लगेगी 5700। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।